गृहस्थियों के लिए कितना अच्छा है। हम समाज में रहने वाले हैं, समाज में जब रहते हैं, परिवार में जब रहते हैं, अनेक समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन उन समस्याओं के दौरान जब भी कोई हमारा ऐसी बुरा वक्त आता है या विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, तो उसमें हमें किस चीज़ का सहारा मिलता है? नाम का सहारा मिलता है। और उस नाम के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, महापुरुषों के पास जाके अरदास लगाते हैं कि हमारी मदद करो। वैसे तो गुरु की कृपा से जिनको नाम की बख्शीश हुई है और जो गुरु के वचन की पालना करते हैं, वो नाम के महत्व को जो समझ जाते हैं, तो उनके लिए नाम सब कुछ है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। नाम एक सहारा है, आसरा है, ओट है। वो हर प्रकार से इस जीव के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है और गुणकारी है। जितना गुण नाम में है, अब भी ये शब्द जो मैंने ही बनाया था, ये मैंने किसी वक्त में नाम के ऊपर, नाम की महत्ता के बारे में बात सुनी थी। बात में गोरखपुर से एक पत्रिका निकलती थी, उस पत्रिका में वो बात थी जिसके बारे में नाम का महत्व था। इसलिए मैंने इसमें कहा कि हंसा भाई हो जाना नाम दीवाना। नाम दीवाना तो हो जाता है, तो उसका कहना ही क्या है? नाम तो अगर इंसान एक बार भी सच्चे मन से ले लेगा तो भी वो उसका फल देता है। सच्चे नहीं, झूठे मन से भी अगर उसको ले लेगा तो भी उसको बहुत उससे फायदा होता है। कैसे कि कहते हैं किसी जमाने में दो भाई थे, एक धर्मपाल नाम था, दूसरे भाई का करमपाल नाम था। एक ही परिवार में एक माँ बाप की संतान थे, एक घर में रहते थे, एक जैसे संस्कार उनको मिले थे, लेकिन कर्म उनका जुदा जुदा था। हर जीव अपना अलग कर्म लेके आता है। जरूरी नहीं कि सबके कर्म बराबर हों। एक घर में पैदा होते हैं, एक माँ बाप के बच्चे होते हैं, फिर भी कर्म उनके जुदा जुदा होते हैं। इसी प्रकार से उनका भी था। एक उनमें प्रभु भगत था, जिस प्रकार से रावण और विभीषण थे, वो भी एक ही कुल में पैदा हुए थे, एक ही घर में थे। एक तो राम भगत था और दूसरा राक्षस था। एक धर्म के मार्ग पर चलता था, एक कुमार्गी था। एक पाप कर्मों में लिप्त था तो दूसरा पुण्य कर्मों में और दूसरों के हित और परोपकार में अपना जीवन लगाता था और राम राम के ही गुण गाता था। दूसरा राम को क्या कहता था, उनके क्या कहना, और इसीलिए उसने राम के नाम को कुछ ना समझने के कारण अपना सारा कुल का नाश कर लिया। इसी तरह से वो धर्मपाल और कर्मपाल भी थे। धर्मपाल धर्म का पालन करने वाला, साधु संतों की सेवा करने वाला, प्रभु में आस्था रखने वाला, पुण्य के कार्य करना, दान दक्षिणा देना, भंडारे भोजन भूखों को देना, लत्ते वस्त्र किसी को बांटना, ये परोपकार के काम और भलाई के बहुत नेक काम है। जो इस लायक है उसको ये काम करने चाहिए। प्रभु ने उसको इस लायक बनाया है कि ताकि वो किसी को अपने हाथ से दे सके। कही है कि नारी जने तो ऐसा जने क्या दाता के सूर, नहीं तो रह बांझड़ी का जन्म गवावे नूर। अगर ये माताएं पुत्र पैदा करें तो ऐसा पुत्र पैदा करें, या तो दाता होना चाहिए, दानी होना चाहिए। दान धन का ही नहीं, दान वस्त्र का होता है, दान अन्न का होता है, दान अच्छे सेवा का होता है, दान प्रेम का होता है। दान किसी भी रूप में किसी को दो, वो दान है। दान एक प्रकार की दी हुई दात होती है। इंसान के पास जो होता है वो दूसरे के लिए अगर प्रस्तुत कर देता है, दे देता है, उससे बढ़ के कोई दान नहीं होता। तो वो तो एक ऐसा इंसान था कि जिसको देखने मात्र से शांति मिलती थी। जो इंसान जैसा कर्म करता है उसके भाव उसके चेहरे से ही प्रकट हो जाते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी शांत चित्त, कोई कभी गुस्सा नहीं, कोई कुछ कह दे तो भी बर्दाश्त कर ले। लेकिन जो कर्मपाल था उसके सब उल्टे सीधे कर्म, शराब, कबाब और भी जितने भी वो गंदे कर्म कर सकता था करता था। भाई उसको समझाता, क्योंकि एक ही घर में रहने वाले दोनों विरोधी हो गए। एक संत सेवी और एक दुर्गति करने वाला इंसान, शराबी, कबाबी, कलाड़। उससे कहता कि भाई ये गलत बात है, ऐसा ना कर। लेकिन जब आदमी किसी को अच्छा रास्ता दिखाता है, समझाता है, तो उसको मूर्ख समझता है। लेकिन कर्म की मार रुका ना पुकार, जिसका कर्म गंदा होता है उसको लाख कोशिश क्यों ना करो फिर भी नहीं मानता और नहीं समझता। संत सब के लिए समान रूप से ज्ञान बांटते हैं, लेकिन उस ज्ञान के योग्य कितने लोग होते हैं और कितने उस ज्ञान को ले पाते हैं।
हंस और बुगला एक ही मानसरोवर में रहते हुए एक बुगला तो मछलियों को और मेंढकों को ढूंढता फिरता है, उसी में रहने वाला हंस मोतियों की तलाश करता है जो किसी को कष्ट नहीं देता। ये दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हैं, जुदे जुदे उनकी चाह है, जुदे जुदे उनके कर्म हैं, लेकिन एक कर्म ऐसा है कि उसको खुद के जीवन को बिगाड़ता है, दूसरों को परेशान करता है और वो उस पाप कर्म की सजा भोगता है। लेकिन एक तरफ वो इंसान है, खुद अच्छे कर्म करता है, शांति से रहता है, दूसरों को भी सुख देता है, खुद को भी सुख प्राप्त होता है और हर प्रकार से उसे सुख और शांति मिलती है। क्यों कि इंसान का कर्म उसको पे करता है। जैसा कर्म करता है इंसान वैसा ही उसको बदले में मिलता है। तो उस कर्मपाल को बहुत समझाता धर्मपाल, कहता है कि भाई ये तेरे गलत काम हैं, ऐसे काम करने वाले नरकों में जाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुनिया में मुड़ मुड़ के अंधे लूले लंगड़े पागल बन के आते हैं, कितने उनको कष्ट और दुख होते हैं। आप देखते नहीं कि किस किस तरह से वो इस दुनिया में आके अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं और इसके बाद भी उनको नरकों में जाना पड़ता है। आप संभलो। उसको ये कहता है कि तेरे जैसे बहुत आए उपदेश करने वाले, ये सुख तू ही ले लेना, तू ही स्वर्ग और बैकुंठ में विश्राम करना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो तुम। इसी तरह से करते जीवन चल रहा था। एक दिन अयोध्यावासी कुछ महात्मा लोग जा रहे थे, रास्ते में उसको वैसे ही मिल गए जैसे नानक साहब को मिल गए। नानक साहब को 20 रुपये देके और मेहता कालूराम ने जो उनके पिताजी थे वो प्रभु की भक्ति करने में लीन थे, मस्त थे, दुनिया की चीज़ों में फंसना नहीं चाहते थे। उनके पिताजी उनको दुनिया के कामों में फंसाना चाहते थे कि कोई व्यापार कर ले ताकि इसकी जीवन अच्छी तरह से बीते। ये कोई काम करता नहीं है, सीखता नहीं है, ज़िंदगी इसकी कैसे गुजरान होगी। नानक साहब को अनेकों तरह, कभी उसको खेत में भेजा, कभी पशु चराने के लिए भेजा, कभी उसकी दुकान करवाई, तो कभी बिजनेस के लिए कहा कि ये ले 20 रुपये और तू कोई सौदा कर ले। बोला कि कैसा सच्चा सौदा करना, सच्चा सौदा नाम तभी से पढ़ा था। गए जाके देखा कि सच्चा क्या सौदा सच्चा हो सकता है। 20 रुपये बहुत थे उन जमानों में, 550 साल के करीब की बात है। 20 रुपये बहुत मायने रखते थे। आज का तरह से करोड़पति अरबपति नहीं थे। आज तो लाख 2 लाख देखोगे हर एक की जेब में मिल जाएंगे। पहले थोड़े दिन पहले ही लखपति आदमी ढूंढने से मिलता था और उससे पहले तो 20 बहुत थे। तो 20 रुपये को लेके गए और साधुओं को उनका भंडारा दे के खिला के आ गए। उसके पिताजी कहने लगे क्या किया 20 रुपये का, क्या सौदा करके आया? किस बोले सच्चा सौदा कर दिया। बोले कि सच्चा सौदा क्या सौदा किया? कि महात्माओं को भंडारा दे दिया, इससे सच्चा सौदा कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि वो प्रभु के भगत हैं, राम नाम का गुणगान करते हैं। उनको जब दान दक्षिणा ये दी जाती है तो वो राम के भजने वाले, नाम के भजने वाले दिल से हमें जो आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए जो उनके प्रेम में ही वचन होंगे, उससे बढ़ के हमारे लिए और क्या होगा। वो हमें बहुत शांति देंगे, सुख देंगे। बोले अरे मूर्ख। तो इसी तरह से महात्माओं का मिलना हो गया। वो धर्मपाल को और महात्मा मिले, उनका महात्माओं का आना हो गया। उनको लेके आए घर में, उनके लिए भोजन तैयार करवाया। और जब वो भोजन जीम रहे थे उसी टाइम पे वो कर्मपाल बार से शराब पी के मस्त होके आया। उसके शराब के नशे में आके महात्माओं को देख के अमून जुनून बोलने लगा। महात्माओं को भी गंदा मंदा और खोटे मंदे वचन सुनाने लगा। घर वालों को तो कहता ही था, वो तो आदी थे बेचारे। वो तो अब क्या कहते हैं, वो शर्मिंदा तो बहुत हुए। उसको थोड़ा कह सुन के उसको भेज दिया, ऊपर का कमरा था उसमें भेज दिया। महात्मा लोग विवेकपूर्ण होते हैं, शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, दिल में सहानुभूति होती है, हर इंसान में गुण होते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी हो जाती हैं। हर इंसान में अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, लेकिन जिसमें जो पनप जाते हैं वो पनप जाते हैं। अच्छे गुणों को सहारा दोगे तो अच्छे पनप जाएंगे, बुराइयों को सहारा दोगे तो बुराइयां फैल जाएंगी।